क्या उससे पहले 10 साल तक सांसद यहाँ पर थे जो वो भी भाजपा के ही थे? क्या वो निकम्मे थे? आप में से तो किसी एक को सांसद प्रतिनिधि तक नहीं चुना मोदी जी ने। क्या चुना 10 साल में? 2 सांसद प्रतिनिधि आए, दोनों गुजरात से लेकर आए। आपको अगर नशा चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा। आप ये सवाल है, आप इतना अच्छा काम किए हैं तो आज हमारा भुखमरी में 111वां स्थान क्यों है? पर कैपिटा जीडीपी में 141 नंबर पे हम क्यों है? परिवार का आदमी मुजरे की बात नहीं करता है, परिवार का आदमी मुजरे के नाम पर वोट नहीं मांगता है। अब देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई और आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया। आते हुए जिस घाट पे आप बैठे हैं, इसका कायाकल्प तो यहाँ पर जब जनता ने उनको चुना है सांसद, उसके बाद ही हुआ है। आपको कैसा लग रहा है गंगा घाट पे, 80 घाट पे? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। घाटों का निर्माण तो यहाँ 35 साल से कॉर्पोरेशन बीजेपी की ही रही। क्या वो निकम्मी कॉर्पोरेशन थी? क्या देश के प्रधानमंत्री ने ही आकर घाटों का यहाँ पर निर्माण कराया? क्या उससे पहले 10 साल तक सांसद यहाँ पर थे जो वो भी भाजपा के ही थे? क्या वो निकम्मे थे? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब से यहाँ से बने हैं सांसद, बनारस को क्या मिला? बनारस के सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, उन पुजारियों का क्या कसूर था? आप बताइए, इन बुनकरों का क्या कसूर था कि जिन बुनकरों के हाथ से काम चला गया? अरे भाई, बनारसी जहां पर सारे लोग बैठे हैं, आप में से तो किसी एक को सांसद प्रतिनिधि तक नहीं चुना मोदी जी ने। क्या चुना 10 साल में? 2 सांसद प्रतिनिधि आए, दोनों गुजरात से लेकर आए। यहाँ पर जितनी कंपनियां आई गुजरात से लेकर आए। हमें गुजरात की कंपनियों से आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या बनारस वालों में इतनी भी काबिलियत नहीं थी कि यहाँ से कोई सांसद प्रतिनिधि चुन लिया जाता? एक सांसद प्रतिनिधि आए, उसको तो कोरोना में चले गए, माँ गंगा ने शायद उनको आशीर्वाद दिया होगा। सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ पर भ्रष्टाचार में बना ली। यहाँ के यहाँ तक हालत ये है। पूरा कर मैं लीजिए, जवाब दीजिए। क्या मैं एक फैक्ट के साथ बैठा हुआ हूँ? अरे यहाँ के तो लंगड़ा आम मशहूर था, यहाँ पर गुजरात से लाकर खजूर के पेड़ लगा दिए। आपको गुजरात से क्या प्रॉब्लम है? गुजरात से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मुझे प्रॉब्लम बनारस के लोगों को जो बार बार कहते हैं मोदी की जो बात करते हैं। हम तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, क्या पूर्वांचल में या बनारस में एक व्यक्ति योग्य नहीं था कि यहाँ का वाइस चांसलर भी आपको अपने राज्य से लाना पड़ा? क्या ये सच है कि नहीं है? ठीक है, इसका आप छोटा सा जवाब दीजिए, फिर अनुराग जी के पास जाइए। अच्छा, पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर रहे, रुक जाइए, पूरा कर लेने दीजिए। एक मिनट, मैं कहना चाहूंगा, हाँ, एक उद्योग का नाम बताइए जो मोदी जी के आने से कि वो प्रधानमंत्री थे इसलिए यहाँ पर लग गया। क्या यहाँ के किसानों की आय डबल हो गई? क्या आपके अकाउंट में 15-15 लाख आ गए? क्या यहाँ की ट्रैफिक की समस्या दूर होकर ये स्मार्ट सिटी बन गई? क्या यहाँ पर गंगा नमामि गंगे का जो पूरी तरह से सीएजी की रिपोर्ट देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ पर जितनी कंपनियां आई, क्या एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो बड़े काम बनारस के लोगों को मिल सके? ठीक है, अब राउंड टू में छोटा सा जवाब। देखिए, इनको समझ में बात नहीं आती। 19 में हमारे माननीय विद्यासागर राय जी प्रधानमंत्री जी के मुख्य चुनाव निर्वाचन नहीं, मैंने सांसद प्रतिनिधि कहा। आप सामूहिक भारतीय जनता पार्टी को रीत समझने में आपको 70 साल बीत गए। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। आज कौन है? अच्छा, बीच में कौन है? तनमा मेहता कौन है? आप गलत तनमा मेहता कौन है? तनमा मेहता कौन है? हमारे किस राज्य से आते हैं? बनारस के लोगों को एक सांसद प्रतिनिधि के लायक नहीं समझा मोदी जी। आपके ऊपर चश्मे चढ़े हुए हैं जो सनातन। आप बताइए ना, तन्मय ओझा कहाँ से है? जो सनातन के, बताइए ना, तन्मय ओझा कहाँ से है जो सांसद? सोनिया गांधी, गांधी। अरे आप मोदी जी पर जवाब दीजिए ना, मोदी जी पर जवाब नहीं देती। आपके प्रत्याशी उस जवाब है ही नहीं, एक भी उस पार्टी से हैं। काशी खारिज भी जवाब नहीं लोगों को। एक सेकंड, 2-3 सवाल अब ले। आवास, शौचालय और किसान सम्मान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले 10 साल में 5 लाख रुपए बांटा गया है। अभी जीडीपी डबल हो गया तो वो लोग 10 लाख बांटना चाहते हैं। अब अपने सोशलिज्म के मॉडल को फिर गलत को बताने पे लगे हुए हैं। किसको? अनुराग जी को कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को। वो कह रहे हैं कि आप बांटते हैं पैसे तो आप कहते हैं कि ये ठीक है, और अगर विपक्ष की तरफ से होता है तो रेवड़िया। यही था ना आपके सवाल का तात्पर्य? मैं रेवड़ी नहीं बांटना, हम दुख बांटते हैं, रेवड़ी नहीं बांटते हैं। हम किसानों की भावना को समझने वाली भारतीय जनता पार्टी है। किसान सम्मान निधि उनको दी जाती है इसलिए कि वो खाद बीज में किसी बिचौलिए से मदद न ले और वह उनको मदद मिले। हम रेवड़ी नहीं बांटते हैं, हम रेवड़ी बांटते हैं। अगला प्रश्न। बहन जी, बनारस को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इनके जब शहजादे बनारस में आते हैं तो बनारस के नौजवानों को, बनारस की जनता को नशेड़ी और शराबी बताते हैं। किस कारण से यहाँ की जनता इनको वोट दे? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ।
जवाब दीजिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर नशा पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है और वो ज्यादा बढ़ा है और बनारस में भी उसका असर आया है, तो उसमें अगर उन्मूलन की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब बात करता हूं मैं, सुनिए ना, अगर इतना अरे भाई, मैं आपको अगर नशा चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा आपको। नशे की समस्या है और नशे की समस्या का उन्मूलन होना चाहिए। हजारों लाखों आप करोड़ कहाँ से नशा दिला देते हैं? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। क्या क्या? कि जो चाहिएगा वो अवेलेबल है। मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिएगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। बात कर रहे हैं सर। अगर कोई नशों की समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। अगर अडानी के पोर्ट से नशा बिक रहा है तो वो सवाल उठना चाहिए। आप जितनी भी तमाम चीजें हैं, एक मिनट में फिर कहता हूं कि नशे की अगर समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। और अगर इतना अच्छा काम किया है मोदी जी ने, तो माँ से मछली से शुरू हुए थे और आज कहां पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग, मुसलमान और पता नहीं कहां से पहुंचकर मुजरा करवा रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री और बनारस की जनता ये मानती है कि बनारस का प्रतिनिधि मुजरे के नाम पर वोट मांगे? क्या बताइए आप जरा, क्या मुजरे के नाम पर वोट मांगेगा देश का प्रधानमंत्री? शर्म आती है हमें। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा और अहंकारी प्रधानमंत्री। और मैं आज तय कर जाता हूँ, गंगा के किनारे पर कहकर जाता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रदेश बोलना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी से आप माफी मांगिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 400 पार मोदी जी का सीट आया तो जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होगा। सवाल क्या है आपका? ज्ञान मत दीजिए। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। बीजेपी से ये सवाल है, आप इतना अच्छा काम किए हैं तो आज हमारा भुखमरी में 111वां स्थान क्यों है? पर कैपिटा जीडीपी में 141 नंबर पे हम क्यों है? दीजिए, पर कैपिटा जीडीपी सवाल है उसका। देखिए, आज दुनिया में भारत ऐसा देश है कि 5वीं अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। जीडीपी की आदरणीय फुल फॉर्म पता है मोदी जी आपको? के नेतृत्व में आज जीडीपी पे अलग बांस कर लीजिएगा, हम बताएंगे। चल झूठा। डिबेट में समय कम है, हम बताएंगे। मैं जवाब देता हूं। 5वीं अर्थव्यवस्था, देश की 5वीं अर्थव्यवस्था हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बनने जा रहा है। आज युवाओं के लिए, अंजना जी, आज गरीबों के लिए अंजना काम जी, वो करने देखो वाली उधर, सरकार उधर है। भारतीय जनता पार्टी की। रोजगार दीजिए आलोक जी, बिल्कुल लगता है। अब आलोक जी जवाब दे रहे हैं, आप चुप हो जाइए। यहाँ भी बहुत रोजगार है बाबू, यहाँ भी रोजगार है। अरे प्लीज। नाविकों, आप बाहर के होंगे, नाविकों से पूछाइए, वाले भाइयों से कहाँ के रहने वाले हो? पूछाइए कि कितना रोजगार मिलता है। बाहर का बता रहे हैं। सुनिए। वो बनारस का रहने वाला, जवाब सुनिए। जवाब बनारस का रहने वाला, उसको बाहर का बता रहे हैं। बताइए बनारस। शरारत नहीं जो करते, मुद्दे डिबेट 2014 में पूरी भाषण दुनिया देकर वो आए देखती है थे आप लोग। कि बहुत हुई मुद्दों महंगाई पर की मार बात अब की करिए। बार उनकी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार। और उसके बाद क्या किया कि बेरोजगारी हाईएस्ट है, महंगाई हाईएस्ट है। हाथरस जैसी घटना हो कि रात को 2 बजे मिट्टी का तेल जलाकर बेटी को जला दिया जाता है। लेकिन अगर जब भी कोई बात करो तो उसमें हिंदू मुसलमान, फलाने ने कहा था, ढिकड़े ने। अरे भाई 10 साल से तो आपकी सरकार है, कितने रोजगार आए जरा ये तो बैठ बता जाइए भैया, बैठ जाइए, ये बैठ सब जाइए, बैठ प्रायोजित, जाइए। ये तमाम प्रायोजित लोग हैं जो उठ कर बीच में से उठ कर इनके बवाल आता है। लेकिन ये जानते नहीं है कि बनारस गठबंधन के प्रवक्ता से पूछना चाहते से इंडी गठबंधन के दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे भारत वर्ष के व्यक्तियों को अपना परिवार मान लिया हो और वो प्रतिनिधि चुनने की बात कर रहे हैं, उनको तय करना चाहिए जो परिवार की पार्टी खुद के घर से चलती है, उनके प्रतिनिधि यहाँ बनकर बैठे हैं। देश के यशस्वी परिवार का प्रधानमंत्री आदमी मुजरे की बात नहीं करता है। परिवार का आदमी मुजरे के नाम पर वोट नहीं मांगता है। परिवार का आदमी अपनी बेटियों को बचाता है। परिवार का आदमी कभी भी कुलदीप सेंगर जैसे और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को बचाता नहीं है। परिवार की भी बात करेंगे वो मोदी जी, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। आप दीजिएगा अनुराग जी। देखिए इन्होंने बोला मेरे देश की ये भी बोल रहे थे कि आप लोग कैसे पूरी बेरोजगारी देश में खत्म जवाब दे रहे करेंगे। हैं। देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई। अब देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई और आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया। 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपने उनको पैरों पर खड़ा करके रोजगार क्यों नहीं देते? और वो देखिए जो रोजगार की बात कर रहे हैं उनको ही कह रहे हैं बाहर के। अच्छा बच्चा, बनारस में जो लोग महंगाई रोजगार पे यूथ उठा रहा है, मैं आपको फिर आप बोलीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो यूथ यहाँ पे बात कर रहे हैं महंगाई बेरोजगारी की, उनको आप बता दे रहे हो बाहर का है। तो आप 4 लोग जो लेके आए, ये 4 लोग नहीं है, ये हजारों लोग जो खड़े हैं, ये महंगाई बेरोजगार की बात करना चाहते हैं। मेरे साथ बोलो ये देखिए ये रोजगार है।
इस रोजगार की बात कर रहा हूं मैं, जो आप नहीं सुनना चाह रहे हो। आप सिर्फ बढ़ाई सुनना चाहते हो सरकार की, तो कहो हम लोग कर देते हैं बीजेपी की बढ़ाई कर दे। बताओ क्या क्या बोले, बोलिए बताइए क्या क्या बोलते बताइए। बढ़ाई कर दो, बढ़ाई कर देते बोलो, क्या क्या बोलते बताइए, बताओ। नहीं क्या क्या बोलते, आप तो बोलो बढ़ाई कर देते। आपको खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर